बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3 फाइलम जो है उनको स्टडी करेंगे, एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनिलिडा से। जो एनिलिडा के मेंबर्स हैं इनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, वो सेगमेंटेड होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी वो है कि एनिलिड्स जो है जैसे मैंने भी पहले कहा, इनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, और ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग जैसे कि अर्थवर्म है, या फिर एक्टोपैरासाइट जिस तरह के लीच है। इसके अलावा ये सॉइल में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, और मेरीन भी हो सकते हैं, जैसे नीरीज है वो मेरीन है। बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स जो होते हैं और टिश्यूज़ जो होते हैं वो एट इंटरवल्स जो हैं वो बॉडी के साथ साथ जो है वो क्या होते हैं, वो उनकी रेपिटेशन होती है, यानी कि बार बार वो रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो एनिलिड्स में मिलती है हमें। इसके बाद सिलोम। सिलोम जो है वो इसमें क्या है, दैट इज़ अ ट्रू सिलोम, और ये सेपरेटेड किसके अंदर होती है, कंपार्टमेंट्स में। ये आप देख सकते हैं, ये लीच है जो कि एक एक्टोपैरासाइट है। इसके बाद जो है ये अर्थवर्म है, और इसके बाद ये जो है ये फेरिटिमा, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, और ऊपर वाला जो था उसका नाम बता रही हूँ, फेरिटिमा कहते हैं उसको। और ये जो नीचे है ये वाला, ये नीरीज है, और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसकी बॉडी के बाहर, ये इनको पैरापोडिया कहते हैं, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इसके बाद जो कुछ कैरेक्टर्स तो हमने बात कर ली, सिलोम की हम बात कर रहे थे कि वो कंपार्टमेंट्स में सेपरेटेड होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इससे जो है, इसमें हम आपको डिटेल्स की दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब जो है ये इसके अंदर डिटेल है इसकी, ये इसकी विस्ट्रल पेरिटोनियम है, फिर इसमें ये मिजेंट्रीज हैं, और ये सारा जो सिस्टम्स ये आप ये देख रहे होंगे कि ये इसके अंदर इंटेस्टाइन जो है ये इसके अंदर यूँ रन कर रही है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है ये रन कर रही हैं, इधर भी आपको नज़र आ रही हैं, ये डोर्सल ब्लड वेसल है और ये वेंट्रल ब्लड वेसल है। तो इसके अलावा जो है ये आपको जो इसके अंदर जो नज़र आ रही है जो है इसमें यहाँ पर स्पेस जो है वो क्या होती है, दैट इज़ अ सीलोम। अब जो ये तो हो गया कि कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है ये डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपार्टमेंट ये है, फिर ये अगला कंपार्टमेंट, फिर इससे अगला, इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, सेगमेंट्स, क्योंकि सेगमेंटेड बॉडी है तो इसके अंदर क्या होते हैं कि देयर आर कंपार्टमेंट्स जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिलोमिक फ्लूइड जो होता है कि जो कि इसके अंदर रन कर रहा होता है, तो वो एडजेसेंट चेम्बर्स जो हैं उनका वो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्सड होता है। और सिलोमिक फ्लूइड का काम क्या है कि ये क्या करेगा कि हाइड्रोस्केलेटन जो है उसके तौर पे जो है वो क्या करता है, वो काम आता है। और इसमें जो है बॉडी वॉल जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, ये देखें, इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, और ये जो है आपको जो ये लंबे वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये इस रुख के जो लेंथ वाइज जो होते हैं ये वाले, ये और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, और जो ये यूँ नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह से और ये इस तरह से ब्लू सा, ये क्या है, ये सर्कुलर मसल्स हैं। तो ये 2 तरह के मसल्स हैं। अब जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो इस रुख का है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी बॉडी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, यानी मोटा हो जाएगा वहाँ से। और जिस वक्त सर्कुलर मसल यानी ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और एक और बात कि वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यानी कि जिस वक्त आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाले लंबे वाले जो है लेंथ वाइज जो पड़े हुए हैं, तो उस वक्त सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे, और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उस वक्त लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा। तो इस तरह से ये इसकी मूवमेंट जो है में काम आते हैं। और मूवमेंट में काम कैसे आते हैं कि ये देखेंगे, ये इस वक्त यहाँ क्या हुआ है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो है इसके सर्कुलर मसल्स जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, यानी ये आगे को जाएगा। थोड़ा आप ये देख सकते हैं कि ये मूवमेंट आगे की तरफ इसकी हो रही है। और फिर ये इस क्योंकि बॉडी को आगे लाना है तो उस वक्त क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
और इस तरह से क्या होगा कि ये बॉडी को आगे की तरफ ही इसको प्रोपेल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये आपके ये यहाँ सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, यहाँ पर ये क्या होंगे, यहाँ पर ये रिलैक्स करेंगे और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इसकी बॉडी मूव करती है। इसके अलावा इसमें ब्रिसल्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बॉडी के ये बाहर जो है ये क्या होते हैं कि ये इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं और ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो हमने बात की बॉडी वॉल जो था, इसमें दो मसल्स की हमने बात की है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। अब ऑर्गन्स ऑफ जो है इसमें लोकोमोशन, कीटी या सीटी भी इनको कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और नीरीज जो हमने पीछे देखा था वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर पैरापोडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो इसमें सेक्सुअल है। मोस्ट एनिमलिड्स जो है ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो है वो क्या होगा कि बोथ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे कि अर्थवर्म है, लीच है, लेकिन सेक्सेस जो है कुछ एनिमलिड्स में सेपरेट भी होती हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था नीरीज में क्या होता है कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें क्या होती है, वो एक्सटर्नल होती है। और डेवलपमेंट जो है वो कैसी होती है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। किसके थ्रू, ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा के लिए एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि ये स्मॉल छोटा सा होता है, आप देख भी रहे हैं इसको, ट्रांसलूसेंट होता है, फ्री स्विमिंग है। अब फ्री स्विमिंग कह रही हैं तो जाहिर है फिर इसमें क्या होगा कि एक्चुअली इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके इर्द गिर्द जो है वो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, रिंग ऑफ सिलिया जो है इसमें प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये एनिलिड्स जो है इनके अंदर भी, और इसके अलावा पीछे भी आपने पढ़ा था कि मोलस्क में, तो दो नाम याद रखे हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एनिलिड्स में भी होता है और किस में होता है, इसके अलावा मोलस्क जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन जो है इनके अंदर क्या होती है, वो कॉमन है। और इसके अलावा जो है वो एग्जांपल्स जो हैं इसकी वो हम पीछे देख ही चुके हैं कि वो कौन कौन सा, दैट इज़ इसमें आपने जो पीछे देखे हैं सारे, वो आप इसके ये देख सकते हैं, दोबारा देख लें। ये देखें, ये आपने लीच को देखा, इसके बाद जो है, और लीच को जो है वो कहते हैं हिरुडो, इसका जो है उसका साइंटिफिक नाम है हिरुडो। और इसके बाद फेरिटीमा, आई होप कि याद होगा, ये क्या है, अर्थवर्म। और तीसरी जो एग्जांपल हमने देखी ये क्या है, ये दिस वन, ये जो नीचे वाला है ये नीरीज, और ये इसकी एग्जांपल है। अब जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंस की बात कर लें, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिहाज से क्या होता है कि पोलीकिड्स होते हैं वो जो एडिबल फिश, एडिबल मीन्स कि जिसको खाया जा सकता है, फूड के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम फूड, जो इम्पॉर्टेंट फूड है, यानी पोलीकिड्स, आपने अगर एडिबल फिश को अगर पाला हुआ है तो आप उसको पोलीकिड जो है उसको एज फूड उसका दे सकते हैं उसको। इसके बाद अर्थवर्म्स जो हैं वो क्या है, सॉइल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। इसके बाद जो है लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है, मैन का भी और कैटल का भी। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट फाइलम आ जाता है, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है इसमें क्या होगा, इन्हें कहते हैं एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, यानी कि इनमें लेग्स जो हैं वो कैसी होती हैं, वो जॉइंटेड होती हैं। इसमें जो है करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके जनरल वो कौन कौन से हैं कि इनको सबसे पहले जो मैंने पहले बात की कि जॉइंट फुटेड एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो लिम जो इनके होते हैं ना अपेंडेजेस, वो जॉइंटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट जो है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, और कुछ जो है वो वर्म लाइक होते हैं और कुछ जो है इसमें फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। सेगमेंट्स जो है वो मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड होती हैं और फिर फ्यूज भी हो सकती हैं। सिमिट्री जो है वो बाइलेटरल, बाइलेटरल का क्या मतलब है कि आप उसको लेंथ वाइज जो है वो उसको आप टू हाफ्स में जो है वो मिड डॉर्सल लाइन जो होती है वहाँ से आप प्लेन गुजार के उसमें से टू इक्वल हाफ्स जो है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो तीन हिस्से जो होते हैं इसके बॉडी के, वो कौन से, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन प्रेजेंट होते हैं, और वो वेरियसली डिस्टिंक्ट है और फ्यूज भी हो सकते हैं। बॉडी जो है उसके बाहर क्या होता है, काइटन होता है, और
कई जगहों के ऊपर बॉडी जो है वो क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए कि ताकि आर्टिकुलेशन हो सके, और आर्टिकुलेशन मीन्स कि वहाँ जॉइंट्स जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ पर ज़ाहिर है मूवमेंट होती है, तो वहाँ पर अगर जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होगी बॉडी वहाँ से तो मूवमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है वो वहाँ जहाँ आर्टिकुलेशन शो करनी होती है, जॉइंट्स बनाने होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। अब जो है ये इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख सकते हैं अपेंडेजेस इनके अंदर प्रेजेंट है। ये भी ये देखें यहाँ पर भी, तो इनके अंदर क्या होते हैं, सेवरल जो है उसके अंदर जो है वो हम जो मेंबर्स देखें सारे के सारे, तो इनमें सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है। इसके अलावा सीलोम जो होती है वो मेन बॉडी कैविटी के तौर पे नहीं होती, वो रिड्यूस्ड होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ हीमोसील। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हीमोसील है इसकी। अब इसको हीमोसील क्यों कहते हैं, हीमोसील इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो है वो इसमें क्या होता है कि ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है उसके साथ जो है ये कनेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ये हार्ट है इसका, और ये यहाँ ये ब्लड वेसल्स हैं कि जिनमें से ब्लड जो होता है वो क्या होता है, वो साइनसेस में यहाँ पर आ जाता है, तो इसीलिए इसको हम हीमोसील कहते हैं। तो इसकी कनेक्शन हीमोसील क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन किसके साथ है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। अब आर्थ्रोपोड्स जो है इनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, और मेल और फीमेल आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो अक्सर अनलाइक होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते, उनमें फ़र्क होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डक्ट्स जो हैं वो पेयर्ड होती हैं, और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि टेस्टिस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स, और ओवरीज जो हैं वो क्या करती हैं कि वो प्रोड्यूस करती हैं एग्स को। फर्टिलाइजेशन जो है ज़्यादातर इनमें क्या होती है, वो इंटरनल होती है। डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस होता है कि जो इंसेक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस जो है अपनी डेवलपमेंट जब उसकी होती है तो डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है, जो कि एग, लार्वा और प्यूपा, और उसके बाद फिर एडल्ट बन जाएगा। तो ये स्टेज हैं जिनसे गुजर के एडल्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंस आ जाती है आर्थ्रोपोड्स की, तो इसमें लॉबस्टर्स हैं, क्रेफिश है, प्रॉन्स हैं, इनको खाया जाता है, यानी एज फूड यूज़ होते हैं। इसके बाद कुछ क्रस्टेशियंस हैं कि जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं ह्यूमन पैरासाइट्स के लिए, जैसे साइक्लोप्स क्या करते हैं कि वो निमाटोड है, गिनिया वर्म है, उसके जो है ना लार्वी, उनको साइक्लोप्स क्या करता है, कैरी करता है। इसके बाद जो है वो हनी और बीज वैक्स जो होती है वो हनी भी प्रोड्यूस करती है, और सिल्क जो है वो सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है। इंसेक्ट्स जो है उनको वो क्या करेंगे कि जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स की, सीड्स की और वेजिटेबल्स की, उसको जो है उसमें हेल्प करते हैं। और जो है वो हेल्प करते कैसे हैं कि एक्चुअली वो फ्लावर्स को जब पॉलिनेट करते हैं तो वो क्या करेंगे कि फ्रूट और सीड और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई है जिसको हम ड्रोसोफिला कहते हैं, और इसके अलावा कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, इनको जो है लेबॉर्ट्री एनिमल्स के तौर पे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आप साइंटिफिक लर्निंग के लिए जो लेबॉर्ट्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनिमल्स जो हैं इसमें बहुत यूज़ होते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं ये जो फील्ड क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और फ्रूट ट्रीज़ और टिम्बर प्लांट्स वगैरह, टिम्बर मीन्स जिससे इमारती लकड़ी वगैरह मिलती है, तो उसको ये क्या करते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके अलावा जो है ये ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं कि डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड करते हैं। बीज और वेस्प्स जो होते हैं, जिसे बीड भी आप कहते हैं, ये स्टिंग करती हैं, ये काट लेती हैं। इसके अलावा जो मस्कीटोज़ हैं, लाइस हैं, जुएँ जिन्हें कहते हैं, और फ्लीज़ हैं, पिस्सू जिन्हें कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाइट करते हैं और ब्लड को सक करते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियंस हैं, और इसके अलावा चंद एक स्पाइडर्स भी होती हैं कि जो पॉइजनस हैं और वो भी काटती हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट फाइलम आ जाता है, दैट इज़ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, यानी उनकी स्किन जो है उसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये फ्री लिविंग होते हैं। कुछ जो है वो क्या होते हैं कि सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं।
एकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मेरीन है। एक्सक्लूसिवली मेरीन का क्या मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, इसको आपको ये ओशंस में और सीज़ में मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं और ये नहीं मिलते। और ये मोस्ट जो हैं ये क्या होता है कि वो जो बॉटम जो होता है ना शोर लाइन के साथ, शोर लाइन्स मीन्स के जो साहिल होता है समंदर का, और शैलो सीज़ स्पेशली, शैलो सीज़ कौन से होते हैं कि जिनमें वो जो बहुत गहरे नहीं होते हैं ना, कम गहरे होते हैं, जिन गहराई कम होती है उनको शैलो सीज़ कहते हैं। तो उनमें जो शोर लाइन्स उनकी होती हैं यानी साहिल होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि उसके बॉटम के ऊपर जो है ये आपको मिल सकते हैं। अब जो एकाइनोडर्म्स हैं इनकी जो बॉडी है ये कैसी होती है, ये डेलिकेट होती है, इसके ऊपर डेलिकेट एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। और एकाइनोडर्म्स जो है ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको पहले ही कहा था कि आगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे, मींस के 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। और सीलोमेट्स हैं, और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि आप इसको ये कई जो है वो आप देखें कि ये यहाँ से पास रेडियस में से पास करते हुए जो है वो आप इसको 2 हाफ्स में डिवाइड, किसी भी प्लेन, कई प्लेन्स में, मोर देन 1 प्लेन में इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिमेट्री कौन सी होगी, इसमें जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट, इसमें क्या होती है कि उसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो है वो एकाइनोडर्म्स जो है इनमें एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना होता है, स्पाइन बियरिंग कैल्शियम रिच प्लेट्स, यानी कैल्शियम रिच प्लेट्स होती हैं और उनके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। और जो स्पाइंस जो है वो आपको कहाँ नज़र आएंगे कि जो डेलिकेट स्किन है, क्योंकि उसमें से जो है वो बाहर निकले हुए, ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर भी स्पाइंस प्रेजेंट है। तो डेलिकेट स्किन जो इनकी होती है उसमें से बाहर निकले हुए ये आपको नज़र आते हैं। और इस यही वजह है कि हमने इनको काइनोडर्म्स भी इसीलिए हम इनको कहते हैं, यानी इनका नाम इसी वजह से ये रखा गया है। अब जो माउथ जो होता है इनका वो कौन सा किधर होता है, वो ओरल साइड के ऊपर होता है। और एनस जो है वो कहाँ होती है, वो एबोरल साइड, यानी जिधर माउथ है उसको हम ओरल साइड कह देंगे, और जिधर एनस है उसको क्या कह देते हैं, उसको हम एबोरल साइड कह देते हैं। अब ज़्यादातर जो ये है ना अकाइनोडर्म्स, इनमें माउथ जो होता है वो अंडर साइड पे होता है, यानी नीचे की तरफ होता है, और जो है वो एनस जो है वो कहाँ होती है, वो टॉप सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब ये इसके अलावा जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर सेंट्रल डिस्क होती है कि जिसमें से आर्म्स रेडिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सेंट्रल डिस्क है और इसमें से क्या रेडिएट कर रहे हैं, ये देखें, ये आर्म्स जो है इसमें से जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो इसमें से रेडिएट करते हैं। अब बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड हो सकती है, जैसे बिल्कुल बिस्किट होता है ना उस तरह की, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये केक अर्चिन है, ये इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैटेंड होती है और जैसे बिल्कुल एक बिस्किट होता है लगता है वैसे ही पड़ा हुआ है, तो केक अर्चिन ऐसी होती है। इसके अलावा स्टार शेप्ड हो सकती है, अगर शॉर्ट आर्म्स हैं तो वो जो आपने पीछे देखी है तो वो स्टार फिश होगी, और अगर लॉन्ग आर्म्स हैं तो वो फिर क्या होगी, वो ब्रिटिश स्टार। तो इसके आप देख सकते हैं इसके आर्म्स लॉन्ग है, और स्टार फिश या सी स्टार भी उसको कहते हैं जो आप पीछे देख रहे थे, तो उसके जो है वो क्या होते हैं, आर्म्स शॉर्ट होते हैं। इसके अलावा जो है वो ग्लोबुलर हो सकती है, ग्लोबुलर मीन्स कि ये गोल गोल सी आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली ये सी अर्चिन, इसके ऊपर से स्पाइंस रिमूव किए हुए, इसकी शेप ग्लोबुलर ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये गोल गोल सी या ग्लोबुलर होती है। तो इसमें जो है वो इसको हम सी अर्चिन कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इलोंगेटेड भी हो सकती है, इसको आप ये देख सकते हैं, ये सी कोकम्बर लगता है ना, कोकम्बर जैसे ही लग रहा है, तो ये सी कोकम्बर जो है ये इसकी बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड होती है। अब सीलोम जो है इनमें वो क्या होती है, उसमें कैनाल्स होती हैं और स्पेसिस होती हैं, और जो इनमें से एक जो है वो क्या करेगी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बना देती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आप थोड़ा ये देख ही लें, यहाँ पर ये देखें, ये इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं ये मेडिपोराइट है, इसमें से वाटर अंदर जाएगा, अंदर जाके ये आप ये देख सकते हैं ये इसमें रिंग कैनाल है, इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर से आप ये देख रहे हैं ये रेडियल कैनाल, ये है, ये है, ये है, और फिर ये, और ये इधर से ये वाले में ये रेडियल कैनाल्स हैं, इनके अंदर वाटर जाएगा, और इनमें से होता हुआ किस में जाता है, फिर वो ये जो इसके ये जो है ग्रूव्स में जो है यहाँ पर लगे हुए ना साथ ही यहाँ पर, तो इनमें ट्यूब फीड जो है इनमें जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट है, एजेस जो हैं वो ग्रूव्स के
उनमें जो है आर्म्स में जो एजेस प्रेजेंट है उनके साथ साथ जो है ये लगे हुए हैं, तो इनमें पानी जाता है। जब इनमें वाटर जाता है तो ये क्या होगा कि ये इन्हें वो वाटर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये जो ट्यूब फीड कहते हैं इनको, ट्यूब फीड का स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये इसके अंदर ये एक एम्प्यूला है जो ऊपर ये थोड़ा सा ये गोल गोल सा आपको नज़र आ रहा है, और ये इसके अंदर वाटर जब जाता है तो ये क्या होता है कि ये फिर मूव करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें लोकोमोशन पॉसिबल हो सकती है, तो इन्हें हम ट्यूब फीड कहते हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है ये। अब सेक्सेस जो हैं इसमें वो क्या होती हैं, वो सेपरेट होती हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है वो है एक्सटर्नल। लार्वी जो है वो दो तरह के लार्वी ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो आपको है ये बाइपिन एरिया है, और ये वाला जो है ये ब्रेक्यूल एरिया है। तो ये जो है इसमें लार्वी जो है ये प्रेजेंट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स हैं। और इसके अलावा जो है इनमें बाइलेटरल सिमेट्री आप देख ही सकते हैं कि आप इसको यहाँ से मिड रीजन जो है इसका, ये जो यहाँ से इसको 2 इक्वल हाफ्स में, और इसको भी आप ये मिड से इसके जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। सिमिलर पार्ट्स आएंगे ना राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो ये जो है इसमें फिर सिमेट्री जो है वो कौन सी है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। और इसके अलावा और भी एक ख़ास बात होती है कि इनमें ऑटोटॉमी दोनों में होती है, यानी एडल्ट में भी और जो लार्वा है उसमें भी होती है। ये जो हम बात कर रीजनरेशन की कैपेसिटी की जो हम बात करते हैं दोनों में होती है। तो इसके अलावा ऑटोटॉमी होती है। इनके अलावा ऑटोटॉमी में क्या होता है कि ये जब इसको क्या होता है कि ख़ास तौर पे अपने आप को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत इसको पड़ती है, तो ये क्या करता है कि अपनी जो स्पेशली जो है वो लिम्ब या टेल जो है एनिलिड्स जो है, ये सब की बात कर रही हूँ, तो एनिलिड्स क्या करते हैं कि वो अपनी टेल या लिम्ब जो है उसको छोड़ देते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि वो जो उसको जो कोई भी अटैक करना चाह रहा था ऑर्गेनिज्म, उससे सेल्फ डिफेंस के लिए काम करते हुए उसको क्या करेंगे, उससे ये बच जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो रीजनरेशन जो है कि बाद में कर रही थी, तो ये दोनों में ही होती है, एडल्ट में भी और लार्वल स्टेज दोनों में हो सकती है। और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, स्टारफिश, सी कुकम्बर जो पीछे देखी हमने, सी लिली, ब्रिटल स्टार, और फिर सी अर्चिन, वो इसकी एग्जांपल्स हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एकाइनोडर्म्स की जो है वो क्या है कि इसमें मैन बहुत से एकाइनोडर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो फूड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ड्राइड स्केलेटन्स जो होते हैं एकाइनोडर्म्स के, उनको फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी में जो कैल्शियम और नाइट्रोजन जो है उसकी परसेंटेज जो है वो हाई होती है। इसके अलावा स्टार फिशेज़ जो स्कैवेंजर्स के तौर पे काम करती हैं और जो क्लीन कर देती हैं सी वाटर को, क्योंकि ये उस पर फीड करेंगी जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो वहाँ पर प्रेजेंट है, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो वहाँ प्रेजेंट होता है ये करती हैं, उस पर फीड करके उसको क्या करती है कि वाटर जो है उसको क्या करती हैं, सी वाटर को साफ़ करती रहती हैं। इसके अलावा जो है ये जो ऑयस्टर बेड्स हैं उनको क्या होता है कि उनको डैमेज कर सकती हैं, और स्टिंगिंग सी अर्चिन्स जो हैं वो क्या होती हैं, दे आर पॉइजनस। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल till now. Allah Hafiz.